सुपरमैन एंड लुइस सीजन 2 एपिसोड 13। तो एपिसोड शुरू होने से पहले एक बात बता दूं कि इस एपिसोड के बीच बीच में हमें लुइस लेन की बहन लूसी और साथ ही एली की पुरानी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। तो आगे चलकर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो तो उसी चीज़ को सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमें सीन दिखाया जाता है 5 साल पहले का, जब एली ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उसने लिखा था कि हम सब इनकम्प्लीट है और हमें कंप्लीट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अभी तक हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो उसी बुक का वो प्रमोशन कर रही होती है जहाँ पर लूसी आती है बुक साइनिंग के लिए और वो उसे बताती है कि मैं लुइस लेन की बहन हूँ। तो इसके ऊपर एली इसका फ़ायदा उठाती है और उससे बात करती है कि लुइस जैसी फेमस सेलिब्रिटी के घर में होते हुए तुम्हें तो बहुत ही नीचा महसूस होता होगा। तो लूसी भी उसके साथ मान जाती है। इसी बात का एली फ़ायदा उठाती है और उसके घर पर भी जाती है जहाँ पर वो लूसी से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। लूसी कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेरी बातें किसी और को शेयर कर सकती हूँ। साथ ही वो कहती है कि मैं इन सब के बारे में मेरी बहन को नहीं बताना चाहती। फिर हम कुछ दिन बाद और का सीन देखते हैं कि लूसी सब कुछ अपनी बहन को बता चुकी है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन उसे एली से दूर करने की कोशिश कर रही है। तो वो ये सब कुछ एली को बताती है। एली कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये बस लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, ये तुम्हें कंप्लीट नहीं होने देना चाहते, लेकिन जब मैं पूरे दोनों वर्ल्ड को मर्ज कर दूंगी तो हम सब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। बस हमें दूसरे वर्ल्ड में जाने का एक रास्ता चाहिए। और यहीं पर पूरे पास्ट की कहानी खत्म हो जाती है और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग अब एली के अंदर विश्वास छोड़ सके हैं। उन्हें लगता है कि एली को 1-2 महीने हो गए हुए तो वो वापस नहीं आने वाली, इसलिए वो एली की जगह छोड़कर जा रहे होते हैं। लूसी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं रुकता, यानी कि एली के जो फॉलोअर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। सुपरमैन घर पहुंचता है और लुइस को बताता है कि मैंने चारों तरफ देखा लेकिन एली कहीं पर भी नहीं मिली, मुझे लगता है मुझे दूसरे वर्ल्ड में जाना होगा। तो लुइस लेन मना कर देती है कि यहाँ का एक दिन वहाँ पर 30 दिन के बराबर होता है, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना। साथ ही मैं अभी जा रही हूँ अपनी बहन को ढूंढने के लिए, तो तुम भी बच्चों के पास जाओ और उन्हें लाना का सारा सच बताओ कि लाना क्या चाहती है, हमें उसकी फैमिली से दूर रहना होगा। तेरा अपनी सिंगिंग का वीडियो देख रही होती है तभी वहाँ पर लाना आ जाती है। लाना वीडियो को देखकर खुश होती है कि उसकी बेटी अब आगे चलकर मूव ऑन कर रही है। साथ ही वो उससे पूछती है कि ये सब कुछ कब हुआ। तो सहरा बताती है कि पिछली रात को मैं और डैड साथ में गए थे और डैड ने मेरे लिए सब कुछ किया। तो इसके बाद लाना उस वीडियो के अंदर के क्लब को पहचान जाती है। वो कहती है कि ये तो टोनिया का क्लब है। तो इसके बाद वो सहरा से नाराज़ हो जाती है कि तुमने मुझे सच नहीं बताया और तुम अपने डैड की एक्स गर्लफ्रेंड के क्लब के अंदर गई, और वो वहाँ से नाराज़ होकर ही चली जाती है। सहरा जाकर कायल को सब कुछ बताती है कि मैं वीडियो देख रही थी और तभी मॉम आ गई और उन्होंने उस वीडियो के अंदर उस क्लब को पहचान लिया, इसलिए वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो आपको कुछ करना चाहिए। तो इसके ऊपर कायल कहता है कि मैं सारा ख्याल रख लूँगा, मैं उससे बात कर लूँगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जॉन हेनरी आयंस ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि एली की पावर्स का उसके सूट के ऊपर असर क्यों नहीं हुआ, जिसके बाद उसे अपनी एआई से पता चलता है कि नेटली ने भी अपना एक सूट बना रखा है। वो नेटली को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, इस सूट से तुम्हारी जान को खतरा है, तुम लड़ाई में अगर ये सूट पहनकर जाओगी तो हो सकता है कि तुम आगे चलकर मर भी जाओ, और मैं तुम्हारा डैड हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो नेटली कहती है कि मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, और आपने देखा ही है कि मैंने आपको कितनी बार बचाया है। साथ ही आपके सूट से भी बेटर है मेरा सूट, तो हो सकता है कि आगे चलकर एली के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करे। लेकिन जॉन हेनरी आयंस ये सारी बातें नहीं मानता। वो कहता है कि या तो तुम इसको सूट को तोड़ दो या फिर मैं तोड़ दूंगा। तो नेटली कहती है कि मैं अपनी बनाई हुई चीज़ नहीं तोड़ती, और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर जॉन हेनरी आयंस एक इंस्ट्रूमेंट लेकर उसको तोड़ने लगता है लेकिन उस सूट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। उसकी एआई बताती है कि इस सूट के अंदर एक्स क्रिप्टोनाइट के पार्टिकल्स डाले हुए हैं, यानी कि ये इतना ज़्यादा मजबूत है कि आपके इंस्ट्रूमेंट का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। इसके बाद वो नेटली के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि तुमने इतना ज़्यादा यूज़ किया है एक्स क्रिप्टोनाइट का कि अब ये सूट बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला। तो नेटली कहती है कि मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ और हमने एक वर्ल्ड को खो दिया है, अब मैं दूसरे वर्ल्ड को नहीं खोना चाहती, इसलिए हो सकता है कि हम दोनों साथ मिलकर एली के खिलाफ लड़ सके और सबको बचा सके। तो जॉन हेनरी आयंस मान जाता है। वो कहता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सूट कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी है, और फिर हम सोचेंगे कि आगे चलकर क्या करना है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं स्मॉलविल गैजेट का, जहाँ पर क्रिसी और लुइस बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। सैम कहता है कि मुझे लूसी के बारे में पता चला है, एली के कुछ फॉलोअर्स एक सेफ हाउस के अंदर रह रहे हैं, तो हमें वहाँ पर साथ में चलना चाहिए। क्रिसी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैंने एली के द्वारा बहुत ज़्यादा सहा है और साथ ही मैंने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो आप मुझे साथ में लेकर जाओ। लुइस कहती है कि हाँ हमें इसे साथ ले जाना चाहिए, हो सकता है कि ये हमारी आगे चलकर मदद करे। इन सब के ऊपर सैम भी मान जाता है। फिर हम अगला सीन देखते हैं अपोजिट वर्ल्ड का, जहाँ पर उस वर्ल्ड की लुइस लेन न्यूज़ देख रही होती है और न्यूज़ के अंदर दिखाया जाता है कि एली अब धीरे धीरे सारे लोगों को अपनी पावर के अंदर ले आई है। वो सबको कहती है कि मैं जल्दी दोनों अर्थ को मर्ज कर दूंगी और हम सब कंप्लीट फील करेंगे, और वो सबकी भगवान बन चुकी है। क्लास जाकर जोनाथन और जॉर्डन को बताता है कि हमें लाना की फैमिली से दूर रहना होगा। जोनाथन कहता है कि सहरा हमारे साथ स्कूल में जाती है तो ऐसा करना मुश्किल है,
साथ ही जॉर्डन कहता है कि मैं सहरा से प्यार करता हूँ तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्लार्क कहता है कि लाना ने ये सब कुछ करने को कहा है तो हमें उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ ही लाना को अब सबको झूठ बोलना पड़ रहा है तो ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भरा है, और अगर सहरा को सच्चाई पता चली तो उसे भी लोगों को झूठ बोलना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि सहरा इतनी ज़्यादा परेशान हो, इसलिए तुम लोग किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। साथ ही उनकी फैमिली से थोड़े दिन दूर रहोगे। जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम लोग मेरे साथ रहो और मेरी कुछ फार्म के अंदर मदद करो। क्लार्क और जोनाथन फार्म हाउस के अंदर एक ट्रैक्टर को ठीक कर रहे होते हैं, जहाँ पर क्लार्क जोनाथन से पूछता है कि तुम्हारा भाई इतना उदास क्यों है। जोनाथन कहता है कि वो जिससे प्यार करता है उसी से बात करने के लिए आपने मना कर दिया है। क्लार्क पूछता है कि मैं जॉर्डन को कैसे मनाऊं, तो इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि मैं तो आपका ही झूठा बच्चा हूं तो आप मेरी एडवाइस क्यों ले रहे हो। मैंने तो मेरी 2 दुनियाओं के अंदर तबाही मचा रखी है, मेरे इविल वर्जन ने अपनी दुनिया के अंदर और मैंने इसके अंदर आपसे झूठ बोला और साथ ही गलत काम किए। तो इसके ऊपर क्लार्क कहता है कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तुम तो बस एक बच्चे हो। ये सब कुछ चीज़ें तुम्हारे साथ होती गई और तुम उस कंडीशन के अंदर ढलते गए। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने की कोशिश की। जोनाथन कहता है कि क्या आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो, तो क्लार्क कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं था। मैं बस एक तुम्हारा डैड हूँ और एक पेरेंट होने के लिए मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा होना पड़ता है। हम सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके बाद में जोनाथन कहता है कि सभी लोग मुझसे हेट करते हैं, कोई भी मुझे स्कूल के अंदर नहीं चाहता, ना ही टीम के अंदर चाहता है। तो इसके ऊपर क्लार्क कहता है कि हम इसके बारे में कुछ ना कुछ सोच लेंगे, तुम और तुम्हारे भाई दोनों की हम मदद करेंगे और हो सकता है कि आगे चलकर स्कूल में भी तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाए। तो इसके बाद में जोनाथन उसे एक आइडिया देता है जॉर्डन को मनाने के लिए। जॉर्डन लाना के ऑफिस में जाता है और उससे कहता है कि मैं सहरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या हम उसको सच्चाई बता सकते हैं। तो लाना कहती है कि हम उसको कुछ भी नहीं बताने वाले, पहले भी सहरा तुम्हारी वजह से मरते मरते बची है। तो इसके ऊपर जॉर्डन कहता है कि मेरे पास पावर्स है, मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लाना कहती है कि सुपरमैन भी सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो तुम कैसे करोगे। जॉर्डन उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मैं उसको सच्चाई बता सकता हूँ या नहीं। तो लाना मना कर देती है। वो कहती है कि अगर तुम सच में सहरा से प्यार करते हो तो उससे दूर चले जाओ। जॉर्डन बाहर जाकर एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पर क्लार्क आता है। क्लार्क आकर उसे बताता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, और फिर वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तुम्हारे पास स्पेशल पावर्स है तो तुम उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। जॉर्डन कहता है कि ये सब कुछ कैसे होगा। तो इसके ऊपर क्लार्क कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम करने के बाद में तुम सहरा को कुछ देर के लिए आसानी से भूल पाओगे और जल्दी तुम सहरा से आगे मूव ऑन कर लोगे। फिर वो दोनों क्लार्क के फोर्ट्रेस पर पहुंचते हैं, जहाँ पर क्लार्क उसे एक खाई के सामने लेकर जाता है और कहता है कि यहीं पर मैंने सबसे पहले मेरी उड़ने की ट्रेनिंग ली थी। तो इसके ऊपर जॉर्डन कहता है कि मुझे उड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। क्लार्क कहता है कि तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा और तुम कोशिश करोगे तभी सीख पाओगे। इसके बाद में जॉर्डन थोड़ा पीछे जाता है और फिर सीधा खाई के अंदर जंप कर देता है। पहले तो वो बिल्कुल ही नीचे जा रहा होता है, लेकिन बाद में क्लार्क कहता है कि तुम्हें खुद के दम पर उड़ना होगा, और फिर जब हम देखते हैं कि जॉर्डन पूरी तरह से उड़ने लग जाता है, वो उड़कर वापस नीचे आने लगता है, लेकिन उसे सही से नहीं आया जाता। तो क्लार्क उसे पकड़कर आराम से नीचे लैंडिंग करवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्डन बहुत ज़्यादा खुश है। वो कहता है कि ग्रैंडपा सैम के साथ ट्रेनिंग करने से तो ये बहुत अच्छा है। क्लार्क को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जॉर्डन इतने अच्छे तरीके से उड़ पाया। कायल लाना के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, अगर उसकी वजह मैं हूँ तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लाना कहती है कि तुम नहीं हो, मैं खुद के ऊपर ही ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आजकल मैं कुछ ऐसे काम कर रही हूँ जिनको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बुरी इंसान मैं ही हूँ। जैसे कि मुझे सहरा की सिंगिंग के ऊपर खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं उसी के ऊपर गुस्सा हो गई, और साथ ही मैं जॉर्डन के ऊपर भी गुस्सा हो गई। कायल को समझ नहीं आता कि जॉर्डन के ऊपर क्यों गुस्सा है, लेकिन लाना उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर लाना कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम सब लोगों से दूर जा रही हूँ और मैं ही बुरी हूँ। तो इसके ऊपर कायल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने साल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम बुरी हो। तुम एक बहुत ही अच्छी मॉम हो और साथ ही बहुत ही अच्छी मेयर बन चुकी हो। तुम सारे लोगों की मदद करना चाहती हो। तो अगर तुम थोड़ी बहुत परेशान हो तो इसलिए हम एक फैमिली डिनर के ऊपर जा सकते हैं, सिर्फ एक को पेरेंट के तौर के ऊपर। हम दोनों पेरेंट अपनी दोनों बच्चियों को साथ में लेकर जाएंगे और थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसके बाद में लाना भी मान जाती है। वो कहती है कि हम ये ज़रूर बात करेंगे कि तुम सहरा को टोनिया के क्लब में क्यों लेकर गए। फिर कायल कहता है ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो वहाँ पर अपनी और साथ ही पूरी फैमिली की फ़ोटो देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सैम, लुइस और क्रिसी एली के फॉलोअर्स वाले घर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर वो क्रिसी को गाड़ी के अंदर ही छोड़ देते हैं। उससे कहते हैं कि अगर कोई भी आए तो तुम हमें बता देना। सैम और लुइस घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो एरिन वू को देखते हैं, जो कि एंडरसन की साथी थी। वो कहती है कि जल्दी एली और एंडरसन वापस आ जाएंगे। तो लुइस कहती है कि कोई भी नहीं आने वाला, एली अब पावरफुल हो चुकी है और एंडरसन को उसने मार दिया है। तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है। वो आकर कहती है कि ये तुमसे झूठ बोल रही है। सैम कहता है कि वो लॉकेट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब कोई मर्जिंग नहीं होने वाली। तो लूसी कहती है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, जल्दी एली यहाँ पर आएगी और वो हमें मर्ज करके पूरी तरह से कंप्लीट कर देगी। इसके ऊपर सैम को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी जेब से एक हथकड़ी निकालता है और उसे एक हाथ तो उसके ऊपर लूसी का बांध देता है और एक तरफ उसे अपने हाथ के ऊपर डाल लेता है।
फिर वो कहता है कि मैं इसे तभी खोलूँगा जब हम दोनों साथ के अंदर यहाँ से बाहर जाएंगे। फिर एक आदमी सैम की तलाशी लेता है उस हथकड़ी की चाबी ढूंढने के लिए, लेकिन उसे उसकी जेब में सिर्फ सुपरमैन को बुलाने वाला डिवाइस मिलता है। फिर लूसी लुइस और सैम को एक कमरे के अंदर लेकर जाती है। वो सैम को कहती है कि आपको इस हथकड़ी को खोलना होगा, तो सैम कहता है कि मैं ऐसा तभी करूँगा जब तुम मेरे साथ यहाँ से चलोगी। तो इसके ऊपर लूसी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लुइस ने भी मुझे बहुत बार झूठ बोला और मुझे धोखा देने की कोशिश की है, साथ ही मैं उसकी लाइफ में सिर्फ एक मुसीबत की तरह ही हूँ, तो मैं आप दोनों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। एली ने मेरी परेशानियों को समझा और मेरी मदद करने की कोशिश की, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। तो इसके बाद में लुइस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉम के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। मैं बस एक छोटी बच्ची थी जो एक दूसरी छोटी बच्ची का ध्यान रख रही थी, और इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रही। कभी मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी किया, लेकिन वो सब कुछ इसीलिए था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अगर मेरे पास कोई ऐसा एक तरीका होता जिससे मैं तुम्हें बता सकूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारी कितनी केयर करती हूँ, तो मैं उस तरीके से गुजरने के लिए कभी भी तैयार हूँ। लेकिन लूसी को अभी भी लुइस की कोई भी बात के ऊपर विश्वास नहीं होता। सैम फिर उन हथकड़ियों को खोल देता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर सकता, जो तुम करना चाहती हो वही करो। साथ ही वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारी परेशानियों की वजह मैं हूँ, तो इसके ऊपर लुइस कहती है कि आप नहीं हो, इनकी वजह है मॉम, वो जब हमें छोड़कर चली गई तो उसी के बाद में ये सब कुछ हुआ है। तभी वहाँ पर एरिन वो आ जाती है, वो आकर कहती है कि लूसी तुम्हें बाहर आकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। वो सभी लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एली आ चुकी है, जो कि पूरी तरह से हवा के अंदर उड़ रही है, साथ ही वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है। वो जैसे ही नीचे आती है तो लूसी समझ जाती है कि वो मर्ज हो चुकी है। एली लूसी को कहती है कि अब मेरे पास तरीके हैं, मैं तुम सभी लोगों को मर्ज कर सकती हूँ और हम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। लूसी भी उसका साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन सैम और लुइस लूसी को मनाने की कोशिश करते हैं। सैम कहता है कि अब वो लॉकेट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो ये मर्ज नहीं कर सकती। तो एली कहती है कि मेरे पास और भी तरीके हैं, सुपरमैन को यहाँ बुलाना होगा। तो लुइस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे नहीं पता कि सुपरमैन कहाँ पर है। और बाद में लुइस कहती है कि तुम्हारी वजह से ये एंडरसन मारा गया। तो इसके बाद में एली कहती है कि मेरी वजह से नहीं मारा गया, तुम्हारे बेटे के एक दूसरे वर्जन ने उसे मारा है। तो इसके बाद में लूसी को ऐसा लगता है कि लुइस ने उसे सारा सच नहीं बताया, इसलिए वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सुपरमैन को बुलाने वाला डिवाइस बाहर निकालती है। वो कहती है कि लुइस तुम मुझसे कितनी बार झूठ बोलती रहोगी, तुमने मुझे कभी भी सच नहीं बताया, और अब मुझे लगता है कि मुझे सुपरमैन को बुलाना होगा। लेकिन सैम और लुइस उसे समझाते रहते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे लूसी उनकी तरफ ही बात मान रही है। लेकिन फिर एली को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सैम की पावर्स को खींचने लग जाती है, यानी कि वो किसी को भी खींचकर उसकी पावर्स बाहर निकाल सकती है, या हम कह सकते हैं कि उसकी पूरे जीवन की जो लाइफ है उसको बाहर निकाल सकती है। वो सैम की लाइफ को धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लग जाती है, जिससे सैम को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लूसी चिल्लाती है कि ये सब कुछ रोक दो, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन एली नहीं मानती। वो कहती है कि सुपरमैन को बुलाओ। इसके बाद में लूसी सुपरमैन को बुलाने वाला बटन दबा देती है। फिर हम देखते हैं कि सुपरमैन जॉर्डन को लेकर वापस से घर पर आता है, जहाँ पर जोनाथन बाहर आता है और वो कहता है कि आप लोग कहाँ पर थे। तो सुपरमैन बताता है कि हम फोर्ट्रेस में थे, जहाँ पर मैं जॉर्डन को ट्रेनिंग दे रहा था। तो इसके ऊपर जोनाथन को बुरा लगता है कि वो यहाँ पर काम कर रहा था और ये दोनों वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। क्लार्क उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे डिवाइस की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत वहाँ से उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। एली सैम की बहुत ज़्यादा लाइफ खींच लेती है, तभी वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है। एली सैम को छोड़कर सुपरमैन की पावर्स को खींचने लग जाती है। सुपरमैन उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि एली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो अब सुपरमैन की भी पावर्स अपने अंदर खींच रही है। तभी वहाँ पर क्रिसी आ जाती है। क्रिसी तुरंत डीओडी को कॉल करती है, जिसका पता जॉन हेनरी आयंस को चल जाता है अपनी एआई के द्वारा। एआई उन्हें एक एड्रेस देती है जहाँ से वो कॉल आ रही है। जॉन हेनरी आयंस कहता है कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो नेटली कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मेरा सूट पावरफुल है और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एली सुपरमैन की पावर्स को खींच रही है। जॉन हेनरी आयंस नेटली को कहता है कि मैं एली को संभालता हूँ और तुम जाकर सुपरमैन को बचाओ। वो अपना हैमर एली की तरफ फेंकता है, लेकिन एली उस हैमर को हवा के अंदर ही रोक लेती है और वापस जॉन हेनरी आयंस की तरफ फेंकती है, जिससे कि वो जॉन हेनरी आयंस को लगता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। फिर वो सुपरमैन की और ज़्यादा पावर्स को बहुत ही तेज़ी से खींचने लग जाती है और हम देखते हैं कि सुपरमैन की पूरी पावर्स एली के अंदर चली जाती है और सुपरमैन वहाँ पर गिरकर मर जाता है। एली अब पूरी तरह से पावरफुल हो चुकी है, तो वो वहाँ से चली जाती है। लुइस सुपरमैन को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर नेटली आती है, वो अपना शॉक देती है सूट से सुपरमैन को जिंदा करने के लिए, लेकिन उन शॉक का सुपरमैन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। फिर वहीं पर जॉन हेनरी आयंस आ जाता है, वो कहता है कि फुल मैक्सिमम पावर से शॉक दो। तो नेटली अपनी पूरी मैक्सिमम पावर लगाकर सुपरमैन को एक बड़ा सा शॉक देती है, जिससे कि हम देखते हैं कि सुपरमैन की हार्ट बीट फिर से दौड़ने लग जाती है और वो वापस से जिंदा हो जाता है। जॉन हेनरी आयंस कहता है कि तुम लोग आकर मुझसे डीओडी में मिलो
और फिर जॉन एंड यहाँ सुपरमैन को लेकर चला जाता है। नेटली सैम को लेकर डीओडी के हॉस्पिटल में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैम को होश आ जाता है और लूसी उसके पास ही बैठी रहती है। इस लड़की ने इतने गलत काम किए लेकिन फिर भी इसको जेल के अंदर नहीं डाल रहे, और साथ ही अगर अपने टालरो ने ये सब कुछ किया होता तो अब तक उसको सुपरमैन मार भी चुका होता। फिर लूसी सैम को कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने एली के ऊपर विश्वास किया जिसकी वजह से आज आप मरते मरते बचे। तो इसके ऊपर सैम कहता है कि इसके अंदर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, जो हुआ वो हो गया और मेरे साथ इससे भी बुरी चीज़ें हुई है तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसके ऊपर लूसी कहती है कि ऐसा नहीं है, सुपरमैन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई है और हो सकता है कि वो मर भी जाए, अभी तक कोई भी भरोसा नहीं है कि वो ठीक होगा या नहीं। फिर हम देखते हैं सुपरमैन को जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे मार्क्स हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सारी पावर्स बाहर आ गई हो और साथ ही वो मरने की कंडीशन के अंदर आ गया हो। बहुत सारे डॉक्टर्स उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन एंडी आयंस रूम से बाहर आता है और लुइस को बताता है कि वो लोग उसके ऊपर कुछ टेस्ट कर रहे हैं। लुइस कहती है कि कैसा टेस्ट, उसकी बॉडी के अंदर कोई सुई तो जा नहीं सकती। तो इसके ऊपर जॉन एंडी आयंस कहता है कि ऐसा हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर सुई भी जा रही है और साथ ही डॉक्टर्स ने कुछ खून निकाला है, तो हम आगे चलकर उस खून की जांच करेंगे और साथ ही ये पता करेंगे कि उसके अंदर क्या गड़बड़ी है, तो हो सकता है कि हम सुपरमैन को ठीक कर दें। फिर लुइस कहती है कि मैं बच्चों को क्या बताऊंगी। लुइस और जॉन एंडी आयंस घर पर पहुंचते हैं जहां पर नेटली, जॉर्डन और जोनाथन उनका वेट कर रहे होते हैं। जॉन एंडी आयंस बताता है कि तुम्हारे डैड अब ठीक हैं, लेकिन जोनाथन लुइस की परेशानी को समझ जाता है। वो लुइस से पूछता है कि क्या हुआ, तो लुइस कहती है कि सुपरमैन की सेल्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो नॉर्मल हो चुकी हैं। तो इसके ऊपर जॉर्डन कहता है ये तो अच्छी बात है ना। तो लुइस कहती है कि ये अच्छी बात होती है अगर वो इंसान होता, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसकी सारी पावर चली गई है और वो अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका है और हमें ऐसा लगता है कि वो वापस से पहले जैसा नहीं होने वाला। तो इसके ऊपर नेटली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो हम एली को कैसे रोकेंगे। तो इसके ऊपर जॉन एंडी आयंस कहता है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे हम सब लोगों को ही मिलकर कुछ करना होगा, हमें खुद के दम पर एली को रोकना होगा। फिर हम देखते हैं कि लाना और उसकी फैमिली एक रेस्टोरेंट के अंदर डिनर कर रहे होते हैं। लाना कहती है कि हम और तुम्हारी बहन भी आगे चलकर तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए आना चाहते हैं, तो तुम्हें किसी ऐसी जगह पर परफॉर्म करना चाहिए जहाँ पर ये क्लब के सारे शराबी लोग ना हो। तो इसके ऊपर कायल कहता है कि मैं इन सब का इंतजाम कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं एली और दूसरे यूनिवर्स की इविल लाना को। एली हवा के अंदर उड़ रही है और वो एक पोर्टल के सामने खड़ी है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही है। वो लाना को कहती है कि तुम्हें जाकर सुपरमैन को मारना होगा, मैंने उसकी सारी पावर्स को ले लिया है जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, या तो वो अब तक मर चुका होगा और अगर नहीं मरा है तो तुम्हें जाकर उसे मारना है। और इसके बाद में लाना उससे पूछती है कि तुम क्या करने वाली हो। ये सुनकर एली थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर हम एली को दो अर्थ के बीच में देखते हैं। वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है और दोनों अर्थ को धीरे धीरे मर्ज करने लग जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब आगे चलकर वो इन दोनों अर्थ को मर्ज कर पाएगी या नहीं, और साथ ही अगर वो मर्ज कर रही है तो उसे रोकने के लिए कौन आने वाला है, ये सब हमें देखना होगा अगले एपिसोड के अंदर ही। तो अगला एपिसोड आते ही डाल दिया जाएगा। तो अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो तुमको सबसे पहले मिल जाए। तो इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि लूसी को लुइस और सैम ने मना लिया है। अब ऐसा लग रहा है कि लूसी एली का साथ छोड़ देगी और वापस से फैमिली की तरफ आ जाएगी, लेकिन एली अब इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि उसे किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर अब वो दोनों अर्थ को मर्ज करने में लगी हुई है तो उन्हें रोकेगा कौन, क्या पूरी फैमिली के मेंबर्स मिलकर एली को रोक पाएंगे या नहीं, ये सब हमें अगले एपिसोड के अंदर ही देखना होगा। इस सीजन को पूरा होने में सिर्फ अब 2 ही एपिसोड बचे हुए हैं, तो अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि वो 2 एपिसोड जैसे ही आए तुम लोगों को मिल जाएं। अगर बाकी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके ऊपर जाकर क्लिक करो और सारे एपिसोड देख डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।